It's my हेलो गाइस, मुझे बहुत टाइम बाद मौका मिल रहा है वीडियो बनाने का। तो मैं सोचा क्यों ना, मैं अभी दिल्ली गया था, मुझे कुछ ऑफिस का काम था। एक्चुअली उन्होंने डेस्कटॉप दिया हुआ था, तो अब वो रिप्लेस करके लैपटॉप दे रहे थे। तो मैं इस वजह से दिल्ली गया था। तो पहले मैंने सोचा मैं कार से जाऊं, बट फिर मुझे लगा बाइक थोड़ी इकोनॉमिकल होगी और फास्ट होगी। तो फिर मैं अपनी बाइक से निकल गया। तो मेरी बाइक है महिंद्रा मोजो। तो अभी मैं हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे, और आगे मिलते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। वैसे मुझे बहुत दिन बाद मौका मिला बनाने का, तो उसके लिए रियली सॉरी। तो अब बात कर लेते हैं इसकी पावर की। अच्छी खासी इसकी पावर है। आप न्यूटन मीटर में अगर टॉर्क देखना चाहें, बीएचपी देखना चाहें, आप नेट पे इजीली देख सकते हैं। मैं उसकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि हर वीडियो रिव्यू में ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप नेट पे भी देख सकते हो अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है अब तक इस बाइक, मैं ये दूसरी बार मैं आगरा से लखनऊ वापस आ रहा हूँ, ये शायद दूसरी बार है। तो मुझे अब तक इस बाइक ने धोखा नहीं दिया। और जब मैं बाइक चलाता हूँ तो मैं रुकता नहीं हूँ। मेरा रुकने का केवल एक पर्पज़ होता है, टैंक फुल करना। उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं रुकता। तो मैं लगातार ही चल रहा हूँ। तो जो पहला स्टॉप सफाई में आएगा, मैं वहाँ पे फ्यूल भरवाऊँगा, फिर वहाँ से मैं तुरंत चल दूँगा। मेरा रुकने का कोई इसमें वो नहीं है। हो सकता है 2 मिनट और रुक के स्निकर्स खा लूँ, और फिर वहाँ से हम निकलेंगे। तो अब इस बाइक के बारे में आते हैं। मुझे ये बाइक बहुत पसंद इसलिए आई क्योंकि ये बाइक बिना रुके 600 किलोमीटर की डिस्टेंस आराम से पार करके, ये दूसरी बार हुआ ऐसा मेरे साथ। तो मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। इवन एक बार इसकी आगे की टायर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो मतलब लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था तो इसकी हवा जल्दी निकल जाती थी। तो मेरे को बार बार रुक के इसका टायर चेक करना पड़ा। एक दो बार मैं पंप भी लेके चलता हूँ, सब कुछ मेरे पास रहता है। रिकवरी किट होती है पूरी, उसमें पंचर किट सब कुछ। अगर कुछ भी हो गया तो मैं खुद ही रिपेयर कर सकता हूँ। तो ऐसे चलना भी चाहिए अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो तो। मैं बीच में उसमें पंप में हवा भरते गया, लेकिन मैं अपने घर तक पहुंच गया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई बाइक में। और बाय द वे इसमें पिरेली के टायर्स हैं जो सुपर स्टिकी टायर्स हैं, रोड को अच्छे से पकड़ के चलते हैं। बहुत ही बढ़िया टायर है। हाँ, अगर ये टायर आपके ख़राब हो जाए दोबारा आपको यही टायर लगवाने हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं। अराउंड 6 to 7,000 का एक टायर होता है। तो ये नॉर्मल एमआरएफ के और इंडियन कंपनी या सीएट के टायर से काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ये तो टॉल काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर बाइक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मेरा ओवरऑल पड़ जाता है 505 रुपीज़, जिसमें कि 205 रुपीज़ यमुना एक्सप्रेस वे का है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का। फिर आगरा से लखनऊ का, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का जो टॉल है वो 300 रुपीज़ है। तो ओवरऑल 505 रुपीज़। अब फोर व्हीलर का मुझे नहीं पता, उसमें फास्टैग होता है तो उसका पता नहीं मुझे। जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जैसे यामाहा, होंडा। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरी लास्ट बाइक भी सुजुकी की थी, जापानीज़ मैन्युफैक्चरर की। बट मेरी उनसे एक शिकायत है, जैसे जो हमें चाहिए, जो इंडियन लोगों को चाहिए, अगर टूरिंग बाइक लेनी है तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। अगर 2 लाख के अंदर, 3 लाख के अंदर उन्हें बाइक लेनी है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं है। तो यार इनको भी थोड़ा इंडिया के हिसाब से भी थोड़ी करनी चाहिए यमहा को। अब यमहा के पास R15 से ऊपर कोई गाड़ी नहीं। तो लॉन्ग टूरिंग के लिए तो है नहीं। हम लोग करते हैं लॉन्ग टूरिंग, लोग तो स्प्लेंडर पे भी कर लेते हैं। लेकिन यार वो बात नहीं होती है। एक स्पोर्ट्स बाइक को आप टूर पे लेके जाओ तो, और ऊपर से आप अगर उसे चला रहे हो सकता है आप इससे तेज़ जाओ, इससे तेज़ चलेगी वो। हाँ, मगर अगर आप लोडेड कर दोगे, जितना लोड इस पर इस समय है उतना लोड कर दोगे तो उसकी हालत भी ख़राब हो जाएगी। और रियली में यमहा की बाइक पे इतना लोड हम वन बाइक पे इतना लोड डाल नहीं सकते। उसमें टॉर्क होता है कम, भले भी एचपी बहुत ज़्यादा हो। तो अब आ जाते हैं सुजुकी पे। तो अभी इन्होंने 250 सीसी की निकाली है बाइक। हाँ, अप्रिशिएट कर सकते हैं उसको। 250 में चलो आए तो यार एटलीस्ट 200 से ऊपर तुम लोग। बट फिर वही बात है कि यार वो भी टूरिंग के लिए उतनी है नहीं। मुझे नहीं लगी। मैं ली थी सुजुकी जिक्सर जो 250 वाली नई वाली है, मैंने उसकी टेस्ट राइड ली थी। लेकिन हाँ, गुड फॉर सिटी, नॉट गुड फॉर टूरिंग, हाईवेज लॉन्ग। अब फिर इनकी बात करें, अब होंडा की बात करें तो भाई स्कूटी ही बना दो, तुम रहने दो, ख़त्म ही करो भाई। अब ये होंडा से तो मैं सही में, इसका एक टाइम पे मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, मगर अब एकदम मेरा होंडा से दिमाग ही एकदम उड़ गया है कि भाई तुम स्कूटी ही बनाओ। उसको जितनी कुछ लगा दो, डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ब्रेक, क्या क्या जो टेक्नोलॉजी है सारी एक एक्टिवा में ही लगा दो। अब तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है आगे। टूरिंग सेगमेंट, इस समय टूरिंग सेगमेंट में मेरे हिसाब से इंडियन कंपनीज ही हम इंडियन बाइकर्स की ज़रूरत को पूरा कर रही हैं।
फॉरेन मैन्युफैक्चरर जापानीज मैन्युफैक्चरर उतना है नहीं टूरिंग सेगमेंट में अभी। तो हाँ, आप सिटी के लिए बाइक ले रहे हैं तो या यू कैन गो फॉर R15 और CBR। इवन CBR इज़ अ वेरी गुड बाइक। तो CBR अच्छी बाइक है, टूरिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या है कि अब उसकी स्पेयर पार्ट्स में अवेलेबिलिटी की बहुत शिकायतें हैं। तो अब जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वही हमारी ज़रूरतों को समझ रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा फेवर करना चाहिए। रॉयल एनफील्ड, महिंद्रा, ये जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, हाँ, TVS जैसे 310 RR निकाला TVS ने, तो हमें इन्हें ज़्यादा फेवर करना चाहिए क्योंकि जो हमें चाहिए वो यही दे ही पा रहे हैं। बाकी तो बाहर के मैन्युफैक्चर तो अभी भी पुरानी ही सोच पे चल रहा है कि हाँ, इंडिया है तो सिटी है तो 150-100 cc में बाइक दे दो कोई भी नॉर्मल सी, हाँ, लोग खुश होकर चला लेंगे। तो गाइस, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप यमुना एक्सप्रेसवे जैसे कंक्रीट के बने हुए हाईवे पे आएँ, जो उसमें रिकमेंडेड लिमिट है, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पे 100 लिमिट है, तो आप उससे ऊपर ना जाएं। क्योंकि एक्चुअल में ये काफ़ी रिसर्च करके ये सब चीज़ें करी जाती हैं, जो लिमिट रखी गई है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सीड करेंगे, टायर ओवरहीट होकर बर्स्ट कर सकते हैं, अंदर जो टायर है। और हमेशा ये रिकमेंडेड है कि आप अगर ऐसे कंक्रीट के रोड पे चलें, नाइट्रोजन तो ज़रूर डलवाएं ही। अगर नाइट्रोजन आपने नहीं डलवाया है तो स्पीड लिमिट के अंदर चलें। कंक्रीट के रोड पे आप बहुत तेज़ चलेंगे, टायर वार्म अप हो सकता है, गैस अंदर एक्सपैंड हो सकती है और टायर को फाड़ सकती है, जो कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट में रिज़ल्ट बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है उससे। तो गाइज़, हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर चलें। हाँ, अब जैसे मुझे पता है बाइक में पिरेली के टायर्स हैं जो कि इंडियन टायर्स नहीं हैं, फिर भी मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे तो एटलीस्ट मैं 100 तक ही या 110 तक से ऊपर नहीं जा रहा था। अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल रोड है, यहाँ पे हम चल सकते हैं, यहाँ पे मेरे से भी तेज़ लोग चलते हैं, चलिए अगर आपको जल्दी है तो। लेकिन कॉशियस रहिए, हमेशा अवेयर रहिए। ऐसा नहीं कि अपने कार चला रहे हैं तो क्रूज़ कंट्रोल लगाया और लेके सो गए, फिर आराम करने लगे। तो रिलैक्स नहीं होना है, हमेशा अटेंशन आपकी होनी चाहिए रोड पे। क्योंकि इंडिया है, कोई यहाँ पे बहुत से पागल उल्टा चलते हैं। सिटी में हम देखते ही हैं रोज़, हमारे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सबको पता है। तो आपको 1-2 नमूने मिल जाएंगे एक्सप्रेसवे पे भी जो उल्टे तरफ आ रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब काफ़ी टाइम हो चुका है बात करते करते, मुझे थोड़ा और स्पीड बढ़ानी है, घर जल्दी पहुंचना है क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो हाईवे पे एक बार रात होने लगी तो फिर मेरी स्पीड थोड़ी गिर जाएगी, मुझे देर लगेगी घर पहुंचने में। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। हैव अ ग्रेट डे।